बच्चों ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, उसको अपन देखते हैं और थोड़े से जुगाड़ वाले सेटअप के साथ इसको बैठाए हैं और देखते हैं आपको समझ में आएगा, बेसिकली आ ही जाएगा, टेंशन मतलब, है ना। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो यहाँ पे करना क्या है अपने को, एक वापस इसको सॉल्व करना है ना, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं इसमें, है ना। तो इसको देखो, जैसे कि दोनों साइड को लेके चलना है ना, तो यहाँ पे काम करेंगे, इसको एक बार आपको ऐसे सॉल्व लिख के वापस से इक्वेशन को लिख देना है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा दोनों में हम कॉमन लेंगे, यहाँ आएगा ये कॉसेक थीटा प्लस 1 और एक मिनट, यहाँ पे ये गलत हो गया, ये ब्रैकेट नहीं होना था, प्लस यहाँ से कॉस निकल गया, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे करना क्या है, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा इंटू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस में, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ये इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में, और दैट इज़ कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन में ये दोनों का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखो प्लस 1 एंड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2 कॉसेक थीटा, और ये आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, हाँ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ पे आपको बता देना है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज वॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ऐसे हुआ। अब एक काम करते हैं, कॉसेक माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखते जाओ, तो यहाँ से 2 को चाहे तो उधर काट सकते हैं अपन, चाहे तो उधर 1 बचा है ना, 2 काट दिए तो यहाँ पे देखो ये है कॉस थीटा और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉट को ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखते जाना है ना, ये मेन वाला 2 है, ठीक है। उस तरफ देखो कट फिट गया ना उस तरफ, तो क्या बचा है 1 बचा है। अब एक काम करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो, देखो फर्स्ट वाला फोर्थ वाला ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ये फर्स्ट 1 है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये दोनों नीचे आ जाएगा, कौन सा, एक तो साइन थीटा, एक बार आ जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, इज इक्वल टू 1। तो ऊपर बचा साइन, एक बचा कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज वॉट टेन थीटा इज इक्वल टू 1। 10 में 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है कितनी 45 डिग्री, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, तो थीटा टेन कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहाँ तक आपको ला के छोड़ देना, ये इसका फाइनल आंसर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बता देना, ठीक है, कॉसेक माइनस 1 जो होता है उसका वो कॉट होता है, उसको लिखे बोल के सामने बता देना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं लिख के रखा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, देखो, हाँ, इसको भी सॉल्व करना है, तो साइन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज सेम है, करने का तरीका भी सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे कि कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे अभी किए थे, तो हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और इसका उधर प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, है ना। अब यहाँ पे देखते जाओ, फिर से ये साइन साइन कटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 1 हो जाएगा 2 ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, दो को उधर उधर भगा दो, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/2, अपॉन में चले जाएगा, है ना। अब यहाँ से करना क्या है, देखिए जाओ, कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसको काट लूँ, तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/2 दैट इज 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, फ्लिप करो
तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये इसको फ्लिप करो तो कॉस बाई 1, ये भी हो जाएगा 1/2 फ्लिप हो गए। अब कॉस की 1/2 की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ये कट गया, थीटा इज इक्वल टू आया 60 डिग्री। यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दो चीज़ बताना है, यहाँ फार्मूला यूज़ किए उसको बता देना, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है उसको ऐसे डब्बे में बता देना, ठीक है। टाइम की कमी के कारण इसको मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ आपको इस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। उसके अलावा हम देखिए जो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, है ना, प्रूफ करने वाला ये बेसिकली। तो प्रूफ क्या करना है, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक 90 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। दोनों साइड को थोड़ा सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड वैसे बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले अपन पकड़ते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक बार उतारो, क्या दिया है लेफ्ट हैंड साइड, दिया है क्या, ये दिया है आपका कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व करते पहले तो कन्वर्जन रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक, है ना, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। कन्वर्जन बता देना किनारे में, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन लंबा हो कर सकते हो फिर। तो यहाँ से दोनों में अगेन कॉमन निकाल सकते हैं अपन, क्या किसको, कॉस थीटा को, और कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस यहाँ बचेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा टाइम्स कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई, एक बार हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1 एंड एक बार ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे करके लिखना। आगे जाएंगे तो ये -1 + 1 कट जाएगा और यहाँ पे कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये फिर से फार्मूला बन गया, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी का, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक। अब यहाँ से कॉसेक -1 फिर से देखो कॉट होता है, तो यहाँ से देखो ये हो गया कॉस थीटा और ये हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ से एक काम करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 2 इंटू कॉसेक थीटा 1/sin थीटा लिख दो इसको, और यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख देना है, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन को ऊपर पहुँचा दो, ये साइन को नीचे, एक काम करो यहीं से उड़ा दूँ, चलो ठीक है, ये उड़ा दिया। देखो एक तो बचा है ना ये वाला, ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस को उड़ा सकते थे, नीचे है क्या, ये है कॉस स्क्वायर थीटा, एक कॉस से एक कॉस गया, बचा क्या 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज 2 टेन थीटा। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी है, आगे पहुँचाओ। देखो अब 2 टेन थीटा जो है राइट हैंड साइड को उठाओ, क्या है ये 2 कॉट 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट 90 माइनस थीटा होता है 10 थीटा। देखो साफ सब दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड ये आया और राइट हैंड साइड ये आया, दोनों इक्वल है, इसलिए LHS इक्वल टू RHS इति सिद्धम लिख देना मस्त, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस के जो है वो क्वेश्चंस देखते हैं अपन। जो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन है बहुत बड़े हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए लिखा नहीं हूँ, इसको स्क्रीन में डाल दूंगा, ठीक है, एक बार पढ़ लेना। तो क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जो सॉल्व करेंगे देखते जाओ, तो क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, ठीक है। एक कोई ये क्लिफ है, ये कोई लाइक टावर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो यहाँ से है ना फ्रॉम क्लिफ 2 हाउसेस सिचुएटेड अपोजिट साइड, ठीक है, 2 हाउसेस है अपोजिट साइड में, एक हाउस मान लो ये A है, एक हाउस मान लो ऐसे यहाँ पे B है ना। ये बोला है क्लिफ द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, वो कितना 30 डिग्री एंड 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो बेसिकली इसके लेवल से, ये जो लेवल है यहाँ से एक को 30 मान लो, एक को 60 मान लेना, तो यहाँ से मान लो ये 30 डिग्री बना रहा है एक वाला और दूसरा वाला 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे 60 डिग्री, अब एंगल नापने मत बैठना, ठीक है, इसको बना सकते हो अपने से 30 एंड 60। इफ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज 60 मीटर, ये क्लिफ की हाइट है मान लो, है ना, ये इसको अपन मान लेते हैं PQ, ठीक है। तो हाइट ऑफ क्लिफ इसको हम मान लेंगे, हाइट ऑफ क्लिफ जो दिया रहेगा उसको, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं PQ इज इक्वल टू कितना गिवन है 60 मीटर, ये गिवन है, ठीक है।
ये गिवन है। अब अपने निकालना क्या है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, ये निकालना है अपने को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए बी जो है वो कितना होगा, ये सवाल है। ठीक है, चलो अब इसको निकालते हैं। तो देखते जाओ, बेसिकली ये 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं, है ना, एकांतर कोण, ये 60 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। बस ये वाला मिला है, अब काम हो जाएगा। ये 60 है ना, ये वाला 60 है। अब ये वाला ट्रायंगल पकड़ लो, पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए। ट्रायंगल पी क्यू ए में क्या लगा दो, ये लगा दो टेन 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना निकलेगा, ये हो जाएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू। ठीक है, पी क्यू दिया है 60, ए क्यू हम निकाल लेंगे। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए क्यू। ना यहाँ पे एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है स्क्रीन, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, देखते जाओ। तो क्या हुआ है, ये 1030 पी क्यू बाई ए क्यू, 60 अपॉन ए क्यू, है ना। और 1030 डिग्री जो है उसकी वैल्यू ये रखा हूँ, ये जैसे के तैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए क्यू का 1 से, तो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 60√3। ठीक है, ये होगा ए क्यू की वैल्यू। ठीक, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाओ। अब आते हैं कहाँ, इक्वेशन सेकंड में। इक्वेशन सेकंड कौन से ट्राइंगल से पकड़ेंगे अपन, ये पकड़ेंगे ये वाले ट्राइंगल पे। ठीक है, पी क्यू बी, ट्राइंगल पी क्यू बी को पकड़ो। यहाँ पे लगाओ 60 डिग्री, तो ये लगेगा 1060 डिग्री। 1060 डिग्री कितना, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार बेस है ना, क्यू बी। तो इधर पी क्यू अपॉन क्यू बी, पी क्यू अपॉन क्यू बी, अगेन 1060 डिग्री होता है √3, है ना। पी क्यू है कितना, पी क्यू ये है तुम्हारा 60 दिया है ना, 60 अपॉन क्यू बी। अब क्यू बी निकालना है, तो क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60√3। ठीक है, अब एक काम करो, इसको रहने दो। देखो ए बी निकालना है, ये जो ए बी दिख रहा होगा, ये ए बी, इसको मैं इतना प्लस इतना लिख सकता हूँ, ये पूरा ए बी इतना प्लस इतना, तो ए क्यू प्लस क्यू बी। तो ए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस ए बी, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड बनाओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज इक्वल टू, यही है ना डिस्टेंस बिटवीन टू हाउसेस, दोनों घरों के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा इतना 60√3 प्लस ये इतना 60 अपॉन √3 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 60, √3 का 3 प्लस ये वाला 60 अपॉन में वहाँ आ जाएगा कितना, ये √3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 18 180, है ना, जोड़ दूँ 240, दोनों जोड़ दूँ सीधा। ठीक है ना, 240 अपॉन √3। ठीक है, एक काम करो, √3 इमेज जो √3 मत रखना, है ना, मैथ रूल। तो ये √3/√3 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, 3 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको मैं इधर ये खोपचे में लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 240√3 अपॉन 333, 3 से काट दो 80, तो ये आ जाएगा 80√3। ये सॉल्व करके ये फाइनल बना मीटर में आंसर। ठीक है, यूनिट लिखना भूलना मत। तो ये आ जाएगा दोनों घरों के बीच की दूरी। ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस टू हाउसेस। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है